बेशक ख्वाहिशें तो आसमान छूने की थी, पर कमबख्त आरामात ने उन्हें जकड़ सा रखा था। अब जनाब उन्हें कौन बताए कि खुद को जंजीरों में बांधकर परिंदे कभी उड़ा नहीं करते। सफलता का दुश्मन कंफर्ट जोन। जीवन में लोग अक्सर बने बने रास्ते पर चलते हैं, जिसमें जीवन एक तरह से एक मोड़ से शुरू होकर दूसरे मोड़ तक पहुंचते ही खत्म हो जाती है, और इंसान जीवन के इन रास्तों में खुद को इतना ढाल लेता है कि अगर थोड़ी सी इन रास्तों के बीच कठिनाई आती है तो पैर चलते डगमगाने लगते हैं। चारों तरफ निराशा और अंधकार जैसा माहौल हो जाता है। ऐसे में तब इंसान को जाकर पता लगता है कि वो खुद को तो कंफर्ट जोन में इस तरह से स्थापित कर लिया है कि वो खुद को इस स्थिति के बारे में कल्पना भी नहीं किया है, जिस कारण से उसका यही कंफर्ट जोन उसे आगे बढ़ने के मार्ग में रुकावट बनता चला जाता है। कंफर्ट जोन क्या है? कंफर्ट जोन का मतलब है आराम क्षेत्र, यानी आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप कंफर्ट हैं। आपने अपना एक दायरा कायम कर लिया है और इस दायरे में आप अपने आप को महफूज समझते हैं। क्यों? इस दायरे से बाहर आप सोचना ही नहीं चाहते। आपके अंदर डर है कहीं अभी जो है वो भी ना आपके हाथ से चला जाए, लेकिन आप अपने कंफर्ट जोन में आराम से हैं और सभी चाहते हैं कि लाइफ आराम से कटे। पर क्या ऐसे ही चलने देना चाहिए? लेकिन सफल होना है तो कुछ करना है, तो इससे बाहर आना होगा। यह बात सब जानते हैं, तो हम इतने कंफर्ट जोन में क्यों रहते हैं? इसका सीधा सा जवाब है किसी नई चीज़ को क्रिया में स्थानांतरित होने के लिए ऊर्जा, समय और ज्ञान लगता है, जिससे हम बचना चाहते हैं या डरते हैं कि कहीं असफल न हो जाए। यह जीवन का एक सरल तथ्य है। हम कंफर्ट जोन में हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम आराम से और खुश हैं, लेकिन ऐसा करना हमारी दिनचर्या में शामिल हो चुका है। आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर कदम न रख करके अपने आप को वो इंसान बनने से रोकते हैं जो वास्तव में आप बनना चाहते हैं। आप वो करने से रोक रहे हैं जो वास्तव में आप करना चाहते हैं। रॉय टी बेनेट कहते हैं, आराम क्षेत्र एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति आराम से और सुरक्षित महसूस करता है। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, आप अपना जीवन कभी नहीं बदलते। परिवर्तन आपके कंफर्ट जोन के अंत में ही शुरू होता है। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड मैं एक आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार गिद्धों का एक झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचा। वह टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वहाँ ढेर सारी मछलियाँ, मेढक और समुद्री जीव थे। इस प्रकार गिद्धों को वहाँ खाने पीने में कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि वहाँ गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। गिद्ध वहाँ बहुत खुश थे। इतना आराम का जीवन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे। वे सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी टापू पर रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना है, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं और नहीं मिलेगा। लेकिन उन सब के बीच में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। जब वह युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी मुसीबत इनके सामने आ गई तो ये उसका मुकाबला कैसे करेंगे? बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए वह सबसे बोला, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं। मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में चलना चाहिए जहाँ से हम आए हैं। यहाँ हम बिना किसी चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के असर के कारण बूढ़ा गिद्ध सठिया सा गया है, इसलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी छोड़कर जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की कोशिश की, तुम सब ध्यान नहीं दे रहे हो कि आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल चुके हो। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला वहाँ से चला गया। कुछ महीने बीते। एक दिन बूढ़े गिद्ध ने टापू पर गए गिद्धों की खोज खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता उस टापू पर पहुंचा।
टापू पर जाकर उसने देखा कि वहाँ का नज़ारा बदला हुआ था। जहाँ देखो वहाँ गिद्धों की लाशें पड़ी थी। कई गिद्ध लहू लुहान और घायल पड़े थे। हैरान बूढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा, ये क्या हो गया? तुम लोगों की ये हालत कैसे हुई? घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बहुत मज़े से ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन एक जहाज़ यहाँ आया। उस जहाज़ से यहाँ चीते छोड़ दिए गए। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून इतने कमज़ोर पड़ गए हैं तो हम किसी पर हमला भी नहीं कर सकते और न ही अपना बचाव कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें एक एक कर मार कर खाना शुरू कर दिया। उनके ही कारण हमारा ये हाल है। शायद आपकी बात ना मानकर हमने बहुत बड़ी गलती की और उसी का हमें ये फल मिला। सीख, कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियां आने पर उसका सामना कर पाना आसान नहीं होता। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश न हो जाए। खुद को हमेशा चुनौती देते रहें और मुसीबतों के लिए तैयार रहें। जब तक आप चुनौती का सामना करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। बेशक ख्वाहिशें तो आसमान छूने सी थी, पर कमबख्त आराम ने उन्हें जकड़ सा रखा था। अब जनाब उन्हें कौन समझाए कि खुद को जंजीरों में बांधकर परिंदे कभी उड़ा नहीं करते। थैंक यू सो मच।